डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थशास्त्र की भूमिका और उसकी अलग अलग परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले अर्थशास्त्र का अर्थ जान लेते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन के संबंध में करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे पास साधन कैसे हैं? सीमित साधन है। और उस सीमित साधन को धन कहा गया है कि धन सीमित साधन है। उस सीमित साधन से हमें किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ यानी धन और शास्त्र यानी वैज्ञानिक अध्ययन। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। और वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? ऑइकोस यानी डोमेस्टिक, इसका अर्थ हुआ घरेलू, और निमे का अर्थ है मैनेज या प्रबंधन, और इसका अर्थ हुआ गृह प्रबंधन। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास गृहस्थ है, कि जितने प्रत्येक गृहस्थ, उनकी आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती है। गृहस्थ की क्या, कि हर इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड डिज़ायर्स है। और उनको सेटिस्फाई करने वाले जो हमारे पास साधन है, वो साधन कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट आवर डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, और इसकी इतनी परिभाषाएं दी गई है कि आप देख ही सकते हैं कि इन परिभाषाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि धन संबंधी परिभाषा, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास केंद्रित परिभाषा। ये अलग अलग परिभाषाएं दी गई है अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा, जो कि हमारे पास आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, इन्होंने दी है। 1776 में इनकी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, जिस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें कि इन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इस परिभाषा के अनुसार धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन से तत्वों पर निर्भर रहती है। धन से अभिप्राय सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं से है। ये परिभाषा हमें इस तरह का धन के संबंध में बताती है। इसके बाद परिभाषा दी है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, जो दी है डॉक्टर मार्शल ने। 1819 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, जिस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी किताब में इन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, जो कि थी अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। ये इन्होंने दी थी। और इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपना कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों, केवल मात्र भौतिक पदार्थों, यहाँ अभौतिक पदार्थों की बात नहीं की गई है, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने से है। और जीवन के साधारण व्यवसाय से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है मनुष्य के आर्थिक कार्यों से। और आर्थिक कार्य वे कार्य होते हैं जिनका संबंध धन कमाने तथा धन खर्च करने से है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली परिभाषा के बारे में, और अगली परिभाषा दी है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो कि दी है रॉबिन्स ने। 1932 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें कि इन्होंने दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। ये परिभाषा है रॉबिन्स द्वारा दी गई इकोनॉमिक्स की। और इस परिभाषा के अनुसार
अर्थशास्त्र में मनुष्यों के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं जो उनकी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। अब ये जो सीमित साधन हैं इनके वैकल्पिक उपयोग है, अल्टरनेटिव यूजेस है। बेशक ये सीमित साधन है, लिमिटेड है, बट इनके जो यूजेस है वो कैसे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस है। और जब अल्टरनेटिव यूजेस होंगे तो उससे चॉइस क्रिएट होती है। ये परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार ये कहा गया है। अब जानते हैं अगली विकास केंद्रित परिभाषा के बारे में, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि दी है सैमुएलसन, पीटरसन और फर्गुसन ने। सैमुएलसन नोबेल प्राइज़ विजेता अर्थशास्त्री, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। और इन अर्थशास्त्रियों ने मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं को अपनी परिभाषाओं में शामिल किया है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे से है तथा उनके उपयोग करने से है, और जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर जो है वो कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी और सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकेगी। ये थी अर्थशास्त्र की डिफरेंट डेफिनेशंस जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।